जय श्री कृष्णा। सरगढ़ साते की कहानी। यह भादवे की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं थी। सातों बहू जंगल में मिट्टी के लिए खान में से मिट्टी लेने गई। सातों बहुएं एक दूसरे से अपने पियर की बातें बता रही थी, लेकिन सबसे छोटी बहू के पियर में कोई नहीं था। वह बहुत उदास हो रही थी। उन सब बहुओं की बातें एक ठग सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वह सब अपने अपने घर चली गई। वह ठग उसकी बात सुनकर उसके पीछे पीछे चला गया और वह छोटी बहू के घर के बाहर आकर बैठ गया। जब ठग को साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठे हो? ठग ने झूठ ही कह दिया कि मैं छोटी बहू का मामा हूँ और इसे लेने आया हूँ। साहूकार ने कहा कि हमारी बहू के तो पियर में कोई भी रिश्तेदार नहीं है। ठग ने बड़ी होशियारी से झूठ ही बोल दिया कि बहू ने हमें बचपन में नहीं देखा था, बहुत दिनों से हम इससे मिल नहीं सके, इसलिए यह हमें नहीं पहचानती है। आप भी मेरे को नहीं जानते हो, मैं इसके मामा जी हूँ। आप इसको मेरे साथ कुछ दिनों के लिए हमारे घर भेज दो। साहूकार ने ठग की बातों का विश्वास करके छोटी बहू को ठग के साथ भेज दिया। बहू की गोदी में एक बेटा था। बेटे को लेकर बहू ठग के साथ चली गई और रास्ते में बहुत तेज धूप थी। गर्मी से बच्चे को प्यास लगी। बहू ने ठग से कहा कि मामा जी, बच्चे को बहुत तेज प्यास लगी है। ठग ने कहा, मैं तुम्हारा कोई मामा जी नहीं हूँ, मैं तो एक ठग हूँ, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। बहू यह सुनकर घबरा गई। वह थोड़ा आगे बढ़ी तो रास्ते में उसे कूचे का एक पेड़ मिला। उसने अपने तड़पते हुए बच्चे को कूचे की छाया में लिटा दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे कूचा भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, मैं इसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मैं जब तक इस ठग के चंगुल से छूट कर आऊं तब तक मेरे बेटे की रक्षा करना। मैं आपकी हमेशा पूजा अर्चना करूंगी। ऐसे मन में प्रार्थना करती गई और आगे चलने लगी। अब ठग का घर आ गया तो ठग ने किवाड़ खटखटाए और अपनी माँ को आवाज लगाई। माँ ने दरवाजा खोला तो देखा कि बेटे के साथ एक स्त्री भी है। माँ ने पूछा, बेटा ये कौन है? तब ठग ने बताया, माँ ये तुम्हारी बहू है। यह सुनकर माँ खूब खुश हुई और वह बहू बनकर उस घर में रहने लगी। बहू हमेशा यही सोचती रही कि ऐसा कोई उपाय हो तो ठग से छुटकारा मिल जाए। बहू रोजाना पड़ोसन की चक्की से गेहूं पीसने जाती थी। ठग ने कह रखा था कि अगर किसी से बात करेगी तो जान से मार दूंगा। एक दिन पड़ोसन ने बहू से पूछ ही लिया कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। यह सुनकर बहू रोने लगी और कहा कि हम 7 दूर जिठानी हैं, हम एक साथ खान में मिट्टी लेने गई थी। वहां पर हम सब आपस में पियर की बातें कर रही थी। मैं किसकी बात बताऊं, मैं तो अनाथ हूँ। ये सारी बातें ठग सुन रहा था और उसने धोखे से हमारे घर आकर मेरे ससुर को झूठी बात कहकर मुझे यहाँ से ठग लाया। अब मैं वापस जाना चाहती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे परिवार में मेरे बारे में किसी को भी खबर नहीं है। ये सब बातें सुनकर पड़ोसन को दया आ गई और उपाय बताया कि तुम गेहूं में कंकर मिलाकर ले जाओ और जब तुम्हें ठग पूछेगा तो बता देना कि घर में चक्की लाकर दो। जब वह चक्की खरीदने बाहर जावे तो तुम घर से निकल जाना। जब वह घर आई तो सास ने पूछा कि तुम आटा पीस लाई? बहू ने कहा, पड़ोसन ने चाकी में कंकर भर रखे थे तो मैं आटे में कंकर पीस गए। अब आटा खराब हो गया, घर में ही चाकी लाकर दो। मैं पड़ोसन के घर नहीं जाऊंगी। यह सुनकर सासू ने बेटे को सारी बात बताई। कहा कि शहर जाकर नई चक्की ले आओ। बेटा चाकी खरीदने शहर चला गया। इधर बहू ने अपनी चाल चली। बहू ने चूल्हा जलाया और उस पर तेल की कढ़ाई रख दी और ठीक कढ़ाई के ऊपर एक गोबर की थैली भर के टांग दी और एक छेद कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा गोबर तेल की कढ़ाई में गिरता तो गरम गरम तेल से छन छन की आवाज आती रही और सास को खाट पर लिटाकर चारों तरफ से रस्सी से कसकर बांध दिया और खुद ठग के कपड़े पहनकर मर्द बन गई और सारा धन इकट्ठा करके घोड़े की पीठ पर बांध दिया और खुद तलवार लेकर घोड़े पर बैठकर रवाना हो गई और घर के वो बाहर से ताला लगा गई। आगे गई तो रास्ते में ठग मिला तो वह जोर जोर से बोलने लगी कि इस ठग को मार दो, इस दगाबाज को मार दो। ठग ने कहा कि आप मुझे मत मारो, मैंने कोई गलती नहीं करी है। देखो, मैं तो शहर से चाकी लेने गया था। ठग अपनी जान बचाकर घर आया। बहू तो घोड़े पर बैठकर आगे चली गई थी। आगे आकर उसने पूछा, भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मेरा बेटा खेलता हुआ वापस दो और पूछा, भगवान ने बेटा वापस दे दिया। वह बहुत खुश हुई, बेटे को घोड़े पर बिठा दिया और खुद पूछा भगवान की पूजा करने लगी और घोड़े पर बैठकर घर आ गई और अपने परिवार को सारी बात बताई।
और ससुर जी से कहा कि वह ठग बदला लेने जरूर आएगा। परिवार के सभी सदस्यों को सतर्क कर दिया कि कोई भी ठग की बातों में नहीं आए। उधर ठग घर आया तो वो दरवाजा खोलकर देखा तो माँ दर्द से परेशान हो रही थी। कढ़ाई में तेल जल रहा था, बिल्ली घर में थी और सारा घर खाली था। चोर यह देखकर खूब पछताया और सबसे पहले माँ की रस्सी खोली, पानी पिलाया, फिर चूल्हे को बुझाया। थोड़ा विश्राम करके वापस उस बहू के गांव गया। उसको बदला लेना था। ठग वहां जाकर बैठ गया और परिवार वालों से कहा कि मेरी भांजी मेरे को बिना बताए ही आ गई, इसको लेकर विदा करूंगा, इसको दे लेकर विदा करूंगा। इधर पूरे परिवार को ठग की बातों का पहले से ही पता था। बहू आवाज सुनकर बाहर आई और ठग से खाट पर बैठने के लिए कहा। बहू ने पहले से ही खाट के नीचे एक बहुत बड़ा खड्डा खोदकर नीचे आग जला रखी थी। ऊपर कच्चे सूत से बनी हुई खाट बिछा रखी थी। जब ठग जैसे ही खाट पे बैठा, नीचे जलती हुई अग्नि में गिर गया और जलने लगा और चिल्लाने लगा कि मुझे कोई तो बचाओ। लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं करी और बड़ी मुश्किल से वह अग्नि से निकलकर भाग गया और बहू आराम से रहने लगी। अपनी किस्मत से वह कामयाब हुई। इधर बहू ने सारी नगरी में हिला फिरा दिया। सब कोई भादवे की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को कूची की पूजा करे, व्रत करे। हे कूचा भगवान, जैसे साहूकार की बहू की रक्षा करी वैसे सबके परिवार व पुत्र की रक्षा करना। कहता न सुनता न, हुंकारो बरताना, अपने सारे परिवार की रक्षा करना। बोली सरगल सातय की जय।